साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव की तरह इस बार भी अपने यूएसपी राम राज्य हिंदू राष्ट्र को लेकर ही चुनावी मैदान में देखने को मिली। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की जो बात है वो साबित करने के लिए, अपने यूएसपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने वाले अरुण गोविल, जिन्होंने राम की भूमिका अदा की है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि अरुण गोविल को लेकर लगातार पूरे चुनाव में यह चर्चा चली कि अरुण गोविल यह एक पैराशूट कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ की धरती पर एक पैराशूट कैंडिडेट दिया है। लेकिन बावजूद इसके आपको वो आंकड़े बता रहा है कि आखिर मेरठ इस लोकसभा सीट पर क्या हुआ, क्या आलम है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अरुण गोविल और तमाम उन कैंडिडेट्स के नाम और क्या मार्जिन है उनकी, किस प्रकार से उनका क्या स्टेटस है, अभी जो नतीजा आ रहा है, जो रुझान चल रहे हैं, जो लीडिंग पर है। तो मेरठ से आपको बता दें कि अरुण गोविल लीडिंग पर है। हालांकि उनको लेकर तमाम लोगों ने और वोटर्स ने भी उन्हें पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर ही देखा। बावजूद इसके आज की तारीख में जो नतीजे सामने आ रहे हैं या फिर जो रुझान चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के डेटा को हम देख रहे हैं और ऐसे में अरुण गोविल पहले नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। अरुण गोविल यहाँ से लगभग 5 लाख से अधिक वोटों को वोट ले चुके हैं। वहीं इसी सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है सुनीता वर्मा, वो लगभग 9 से 10 हजार के वोटों के बीच का फासला अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच में देखने को मिल रहा है। यहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत कुमार त्यागी को यहाँ से टिकट दिया था, जो कि अभी यहाँ इस सीट से तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं मेरठ के वो तीनों कैंडिडेट जो लोग जो एक तो पहले नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर यहाँ से अरुण गोविल देखे जा रहे हैं। अरुण गोविल को लेकर तमाम बातें बनी। अरुण गोविल चुनाव खत्म होते ही चुपचाप मुंबई निकल गए थे, बंगला खाली कर दिया था, कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिले। लेकिन चुनावी मैदान में अरुण गोविल जो है, इन्हें जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वही समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा यह दूसरे नंबर पर है और यही इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर पिछड़ चुकी है। और ये तीनों सीटें, ये तीनों कैंडिडेट के साथ साथ आपको एक और सीट बताए, अयोध्या फैजाबाद। आखिर अयोध्या फैजाबाद में क्या आलम है, आपको वो चीजें दिखा रहे हैं कि अयोध्या में क्या आलम है। लगातार अयोध्या भी सबसे हॉट सीट रही। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई और ऐसे में अयोध्या सीट पर बीजेपी का क्या आलम है ये आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अयोध्या में क्या आलम है। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है और लगभग आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 50,000 वोटों का फासला है। यहाँ सीट अवधेश प्रसाद के खाते में जा रही है, समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण सीट रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देखने को मिल रही है। अयोध्या फैजाबाद से यह सीट समाजवादी पार्टी लेकर जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के सच्चिदानंद पांडे यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखने जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, भले ही तमाम प्रकार के गीतों और गायकों के माध्यम से लगातार अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी के लिए ही रिजर्व मानी जा रही थी। तमाम लोगों को लग रहा था कि यह बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन अब वहां अयोध्या के लोगों ने जो फैसला किया है वह फैसला आपके सामने है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीट अयोध्या फैजाबाद, जहां से उस सीट पर अब समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। लगभग यह समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और तीसरी एक सीट आपको बताए, वो तीसरी सीट भी काफी महत्वपूर्ण है।
चूंकि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी अगर कुछ है तो वह हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र है। और इसी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के पीछे का जो मकसद अगर आप देखते हैं तो वहां पर एक द्वेष, एक घृणा, एक नफरत नजर आती है, कभी दलितों के लिए, कभी आदिवासियों के लिए, कभी पिछड़ों के लिए, कभी मुसलमानों के लिए। वहीं हैदराबाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने किस प्रकार से इशारा किया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने से पहले कि जो वीडियो वायरल हुए, उस वीडियो का जो संदेश गया, उस संदेश के बाद, हालांकि यह गढ़ भी है एआईएमआईएम का, यहाँ पर उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस प्रकार से बातें बनाई गई, जिस प्रकार से कोशिश की गई हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करने की, वह एजेंडा यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद लोकसभा में क्या आलम है। हैदराबाद लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता वहां बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और यह सीट असदुद्दीन ओवैसी के खाते में ही रहेगी और यह उनके पुरखों से यह सीट उनके पास ही रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता, इन्होंने बहुत कोशिश की थी यहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेलने की। जिस प्रकार से उन्होंने इशारा किया था एक समाज और दूसरे समाज के बीच में एक भेदभाव भरा जो संदेश उन्होंने अपने इशारे के माध्यम से दिया था, जो नफरत और जो घृणा बताने की कोशिश की गई थी, ऐसे में माधवी लता जो है वो पिछड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रही माधवी लता दूसरे नंबर पर है और इसी सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर देखी जा रही। वही बीआरएस की अगर बात करें तो बीआरएस के कैंडिडेट चौथे नंबर पर हैं। तो इस हैदराबाद सीट की बात कर रहे हैं माधवी लता, बीजेपी की कैंडिडेट, और जिनका वीडियो वायरल हुआ था वो हार रही हैं और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी सदन में देखने को मिलेंगे और हैदराबाद सीट से वापसी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वहीं इसी सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर पिछड़ चुकी है बीआरएस। क्या सोच रहे हैं आपका तीनों सीटों को लेकर, कैसे देख रहे हैं? मेरठ से अरुण गोविल विजयी हो रहा है लेकिन अयोध्या फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। विवाद करने के बाद भी माधवी लता के हिस्से में हैदराबाद नहीं आ रहा है। क्या कुछ मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।